हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग करंट अफेयर, GK GS और हिंदी के सेशन की शुरुआत किए हैं। ठीक है भैया। और आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखलाएँ चल रही है, जो सेशन चलाए जा रहे हैं हिंदी, GS और करंट अफेयर की, उसमें आज हम लोग नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे जिसमें GK और GS की बात करेंगे। तो आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आप लोग पूरे विश्वास ईमानदारी के साथ लगे रहिए इस चैनल पे। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ पूरे जोश जुनून जज्बात के साथ लगे रहेंगे और आप भी अपने एकदम जोश जुनून जज्बात को कम मत होने दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, देखिए जवाब दीजिएगा। क्या पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण? तो आप जानते हैं जो पृथ्वी की वार्षिक जो दैनिक गति होती है, कौन सी जो दैनिक गति होती है, वार्षिक मतलब साल भर वाली नहीं, जो वार्षिक होती है, एक साल में पृथ्वी जो रोटेशन करती है उसके कारण तो क्या होते हैं, मौसम परिवर्तन होते रहते हैं कि जो दैनिक उसकी जो अपने अक्ष पे अपने अक्ष की प्रतिगत होती है उसके कारण दिन और रात होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वार्षिक गत होती है उसके कारण क्या होते हैं, उसके कारण मौसम परिवर्तन क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। दैनिक गत कारण जो अपनी ध्रुव पर अक्ष पे करती है इसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है आप बताइए मुझे। तो सबसे बड़ा ग्रह आप सब जानते हैं बृहस्पति है, इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा, आज़ाद जी। अगर आपसे पूछा जाए नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। ठीक है, और अगर पूछा जाए यूरेनस, आप समझते हैं ना, बोलिए भैया। जैसे आप लास्ट में आप देखते हैं, पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है भैया, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, तो अरुण और वरुण, ठीक है, नेपच्यून और जो प्लूटो था लास्ट में, ठीक है, यूरेनस, तो अंतिम सबसे अंतिम वाला ग्रह। ठीक है ना। अगर आपसे मैं पूछूँ शुक्र ग्रह कौन सा है, तो आप जानते हैं सबसे गर्म ग्रह कौन, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र है। कौन है, शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, कह रहा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए इसका आप जवाब दीजिएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए मंगल ग्रह को आप जानते हैं, इसे लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। शनि ग्रह को आप जानते हैं, ये सबसे सबसे हल्की ग्रह होता है, सबसे हल्का ग्रह होता है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून, उसके बाद प्लूटो। अच्छा, वो जो यूरेनस है ना वो थोड़ा मतलब कि दूसरे नंबर पे था, और जो ये नेपच्यून है ये सबसे अंतिम वाला है। मतलब मैंने अंतिम बताया क्योंकि उसमें सबसे अंतिम था ये, लेकिन यहाँ आप देखिए सबसे अंतिम में ये है। ठीक है ना, तो बताइएगा सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बुध, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगुलहास धारा किस सागर में बहती है, बताइए। जो अगुलहास की धाराएं होती हैं वो किस सागर में बहती हैं, ऑप्शन आपके सामने, आप जवाब दीजिएगा। प्रशांत महासागर में बहती है, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अन्य महासागरों में बहती है। ठीक है, तो बताइएगा किस महासागर में बहती है। अग्रहास की जो जलधारा है वह बहती है किस महासागर में, प्यारे भाई आप जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा। ये बहती है हिंद महासागर में। कहाँ बहती है, हिंद महासागर में। ऑप्शन बी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्रहास की जलधारा किस में बहती है, हिंद महासागर में बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए इसका जवाब दीजिए। कह रहा पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। आइए थोड़ा सा इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, कौन है, ये है हमारी पृथ्वी, इसके 3 भाग। ठीक है ना, कितने भाग हैं इसके, 3 भागों में ये क्या हुई है, बटी हुई है। ठीक है ना, तो ये पहला क्या होता है, सिलिका, मतलब सिलिकॉन, और प्लस किसका होता है, एल्यूमिनियम का। इस यार ये है सीमा, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ये है नीफे, ये वाला क्या है, नीफे, नीफे का मतलब होता है निकिल, और प्लस क्या है, लोहा, आयरन है। ठीक है, अब बताइए आपसे क्या पूछा गया है, सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। जो क्रोड होता है किसका बना होता है,
देखिए आपके सामने ऑप्शन मैंने लिख रखा है, आप बताइएगा मुझे राइट आंसर क्या होगा। अब तो आप बता देंगे, मतलब सबसे अंतिम वाला भाग निकिल और लोहा का होगा। देखिए कहाँ लोहा और निकिल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर डायरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकिल और लोहे का बना होता है। और ऊपर वाला अगर पूछे तो किसका बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। मध्य वाला पूछे तो किसका बना होता है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि मैग्नीशियम के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, देश प्रथम देश कौन सा है। आप जानते हैं मैग्नीशियम के उत्पादन में भारत जो अपना देश है वो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। तो पहले वाले नंबर पे कौन है, ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब दीजिएगा। फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो रूसी संघ के देश हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर भगत सिंह। तो जो रूसी संघ के देश हैं, कहाँ के, रूसी जो संघ के देश हैं वो क्या है प्यारे भाई, वो यूरेनियम के उत्पादन में क्या रखते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं। इसका बी फॉर भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आप देखिए और जवाब दीजिए इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन करता है, आप बताइए मुझे। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। ब्राज़ील है, भारत है, अमेरिका है या फिर चीन है। तो बताइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो करता है अमेरिका। सी फॉर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, इसका अमेरिका, अमेरिका जो है देश का जो है कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक है कोयले का वो कौन सा है, वो है अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखिए जवाब दीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है भैया ये। हाल ही में किसको जापान का मैनचेस्टर, अच्छा हाल ही मतलब इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसका, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप मुझे बताइएगा किसे कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भैया। क्वेश्चन नंबर 8 के क्या कह रहा है आपके सामने है, बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आप बताइएगा। ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को या फिर याकोहामा को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। क्या हो जाएगा, ओसाका। किसे कहा जाता है भैया, ओसाका को। किसे, ओसाका को क्या कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। किसका मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को। इसका ए फॉर आज़ाद जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और इसका जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए और जवाब दीजिएगा प्रश्न का। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, बताइए किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी या बिमोचन बनर्जी जी ने की थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए। कह रहा है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था। ठीक है, तो बताइए। लॉर्ड कैनिंग, नील एंगस्ट्रॉम, जॉन मथाई, अन्य। अब अगर कोई बेवकूफ़ भी होगा ना वो भी समझ जाएगा नील एंगस्ट्रॉम तो नहीं है, ये तो माउंट यहाँ पहला कदम रखा था इन्होंने अंतरिक्ष में। जॉन मथाई साहब आप जानते हैं ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री थे, आपको याद होगा। ये दोनों है नहीं, अन्य की कोई मतलब ही नहीं, तो बचा कौन, लॉर्ड कैनिंग। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 10 का कौन सा राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, देखिए और इसका जवाब दीजिए। देखिए ये भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया। भारत भारतीयों के लिए है का नारा किसने दिया, कौन सा नारा, भारत किसके लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। कहा गया ना कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो क्योंकि भारत भारतीयों के लिए बनाया गया है। तो बताइए किस संस्था ने दिया था, पूछा है।
अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने दिया, ब्रह्म समाज ने दिया या अन्य ने दिया। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं आर्य समाज। किसने दिया, आर्य समाज। और भारत भारतीयों के लिए किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इसको आप बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। बताइए, जो विंध्याचल है और सतपुड़ा है उनके बीच से बहने वाली नदी का क्या नाम है। आप सभी को थोड़ा सा पता होगा, मैंने बता रखा है। अगर पता नहीं हो तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग भारत की मैप को बनाकर। ठीक है, देखिए ये है आपके भारत का मैप, आप काम चला लीजिए यहाँ से। तो अब देखिए, कह रहा है कि सतपुड़ा और विंध्याचल, क्या कह रहा है, सतपुड़ा और विंध्याचल। पहले आप जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी है, क्या है अरावली। उसके बाद फिर क्या है, बिंद है। बिंद के बाद फिर क्या है, सतपुड़ा है। सतपुड़ा के बाद फिर क्या है, अजंता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले कह रहा है सतपुड़ा और बिंद। देखिए ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है और बिंद के पर्वत श्रेणी से पहली नदी कौन सी निकलती है, आप जानते हैं नर्मदा। उसके बाद फिर बिंद है और सतपुड़ा के बीच से कौन निकलती है, तो फिर कौन निकलती है, ताप्ती निकलती है। आपसे पूछा क्या गया है, बताइए, आपसे पूछा गया है। अच्छा ये बिंद और सतपुड़ा है। अगर मैं आपको बता दूं, ये भारत है, क्या है, ये अपना देश भारत है। क्या है अपना देश, ये अपना देश भारत है, भारत का मैप है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा अपने देश भारत का मैप है, तो आप जानते हैं ये क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी है। उसके बाद क्या है, बिंद है, फिर सतपुड़ा है। ठीक है ना, तो अरावली से कोई संबंध हमारा आपका है नहीं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच से कौन नदी, नर्मदा। और यहाँ से एक है अजंता, इन दोनों के बीच से कौन निकलती है, तो ताप्ती। आपसे पूछा गया बिंद और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहेगी। कौन सी बहेगी, नर्मदा नदी। क्योंकि देखिए ये है अरावली पर्वत श्रेणी, ये है बिंद पर्वत श्रेणी, और ये है सतपुड़ा और ये है अजंता। तो इन दोनों के बीच से, इन दोनों के बीच मतलब सतपुड़ा अजंता के बीच से कौन निकलती है, ताप्ती निकलती है। और बिंद और सतपुड़ा के बीच से कौन निकलती है, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, देखिए जवाब दीजिए। कह रहा है इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। पूंजी मुद्दे ने किया था, डीएलएफ ने किया था, सेबी ने किया था या फिर अन्य ने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अर्थात सेबी ने। क्या हो जाएगा, सी अर्थात सेबी ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, देखिए और इसका जवाब दीजिएगा। कर रहा है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है। मतलब ये वनस्पति संस्थान है, कैसा है, वनस्पतियों के लिए फेमस है संस्थान है। क्या नाम है इसका, कुंडापुर और कच्छ। ठीक है ना, ये किस स्थान पर स्थित है आपको बताना है। केरल राज्य में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या फिर त्रिपुरा में है। तो बताइएगा ये 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर वी फॉर भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कह रहा है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई। भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई, तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत बार बताया है कि भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पे बनाई गई। कहाँ बनाई गई है, दामोदर नदी बनाई गई है। इससे दामोदर इसमें कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी फॉर चंद्रशेखर आजाद। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलें। कावेरी नदी है और उसके बाद गंडक नदी है और क्या है, यमुना नदी है। यमुना आपको पता होगा सबसे दूषित, भारत की सबसे दूषित नदी है, कौन सी, यमुना है। ठीक है भैया, चलिए चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। देखिए कह रहा है, मैंने आपको इस प्रश्न को भी बहुत बार बताया है, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तारापुर है, कैडेनोम परमाणु संयंत्र है, कुरन कुरनकुलम परमाणु संयंत्र है या फिर अन्य है। तो बताइएगा 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सबसे प्राचीन, अगर पूछे सबसे पुराना पूछे, पहली बार किसने स्थापित किया, तो है तारापुर। क्या है, तारापुर, ऑप्शन नंबर ए फॉर आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये जो कुरनकुलम बनाया गया है ये क्या है, सबसे नवीनतम है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। कह रहा है यूनाइटेड किंगडम, कौन, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से आता है वो आपको बताना है। आइए इसका जवाब दीजिए आप लोग, देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स आता है, स्कॉटलैंड तथा वेल्स आता है, या ए और डी के दोनों आते हैं। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन आता है, इंग्लैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड भी आता है, ठीक है, स्कॉटलैंड भी आता है और वेल्स भी आता है। ये आपके कुल कितने हो जाएंगे, कुल 4 देश इसमें आते हैं। इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी, ठीक है भैया, उत्तरी आयरलैंड, उसके बाद क्या है स्कॉटलैंड और वेल्स है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अरे भाई यहाँ आपको सबसे तेज फास्ट 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा, टाइम कितना कीमती है हमें पता है, इसलिए आइए हम लोग 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को निपटाते हैं। तो आइए 18 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आगरा शहर को किसने बसाया था, बताइए। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाता हूँ उसमें, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया है। मतलब आधुनिक आपको पता होगा कि ये जो है आधुनिक भारत जैसे स्टार्ट होता है, मध्यकालीन इतिहास का जैसे अंत होता है, मुगल लोग जब निपटने वाले होते हैं, जब सब लोग निपट जाते हैं, निपट मतलब बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उसके बाद जो लास्ट वाले शासक आते हैं उस दौरान जो है हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब ये मुगल से संबंधित है। चलिए सिकंदर लोदी, अकबर, ठीक है, बहलोल लोदी या फिर शाहजहां, तो बताइएगा 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं इसको किसने बनवाया था, सिकंदर लोदी ने बनवाया था। ये लोदी वंश से संबंधित है, किससे है, सिकंदर। अच्छा ये सिकंदर लिखा गया है, यहाँ आप सिकंदर कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, सिकंदर, ठीक है भैया, सिकंदर। क्या करेंगे आप, यहाँ आप सिकंदर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिकंदर कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आप कर लेंगे सिकंदर, आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सिकंदर। चलिए तो इसका मतलब सिकंदर लोदी, ये किस वंश का है भैया, लोदी वंश का है। किस वंश के हैं, लोदी वंश के हैं। आपको पता होगा लोदी वंश के संस्थापक का क्या नाम है, बता दीजिए आप मुझे जल्दी से, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक के, ठीक है भैया, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं, पुराण से, जातक से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा आप सभी को पता होगा सत्यमेव जयते ही है। कितनी बार हम लोगों ने इसको पढ़ा, एग्जाम में कितनी बार आया है बताइए, किससे लिया गया है ये। इसमें मान लीजिए थोड़ा सा मुंडकोपनिषद हो गया, आप याद रखिएगा मुंडकोपनिषद क्या हो जाता है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आपको क्या होगा, याद होगा, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फाइव क्या हो जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। अब बताइए कितनी बार हम लोगों ने बात किया है, बहुत बार बात किया है प्यारे भाई इस पर, हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है इस पर कि अशोक की जो शिलालेख है उसकी लिपि क्या है, गुरुमुखी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है या फिर हैरोग्लाइफिक्स है। तो बताइएगा कैसी है, उनकी जो लिपि किस लिपि में लिखी गई है, गुरुमुखी में है, ब्राह्मी में है, देवनागरी में है या फिर ग्राइफिक्स से है। तो आप जानते हैं। अच्छा इनकी जो लिपि लिखी गई थी वो किस में है, आप बता दीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर आपको मैं कुछ और बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले इसका राइट आंसर दे दीजिए तब इसकी कर, हाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। क्या हो जाएगा, भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी ये क्या है, म है, ये क्या है, म है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं कि ये ब्राह्मी होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, मान लीजिए कि जिन्होंने इसको किया था उसमें थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गई होगी, फिर कोई बात नहीं, आप इसको मत समझिए, क्या समझिए, मत समझिए, ठीक है ना। ब्राह्मी है, क्या है, ये ब्राह्मी है, तो इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं इसकी भाषा है, ठीक है, ये लिपि है, अगर भाषा किस भाषाओं में लिखी गई थी, अब आप मुझे बताइए अशोक की जो लिपि है वो किस भाषाओं में लिखी गई। अभिलेख जो है, और अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं, अशोक के जो अभिलेख लिखे गए उसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है बताइए।
और अशोक के शिलालेखों की खोज किसने? देखिए मैंने आपको बताया है, आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो अशोक ने जो शिलालेख हैं अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने पहली बार, इसको पढ़ा किसने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इसकी खोज किसने की, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये 2 प्रश्न आपके लिए क्या हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। इनका राइट आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है प्यारे भाई। चलिए, तो आपको ये जो वीडियो है आपकी जो कि इस सेशन की जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ आपके सभी 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है प्यारे भाई। वीडियो आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और इसको वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर भी करें, ठीक है भैया। वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताएं, लोगों को जोड़िए, इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़िए। और आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आपको पता होगा कि अभी आपके अपने इस परिवार से, आपके अपनी इस चैनल भगत सिंह से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 2 लोग का जीडी में हुआ है, 2 लोग ग्रुप डी में हुए हैं, ठीक है भैया, और 1 लोग अग्निवीर में हुए हैं, ठीक है प्यारे भाई। तो सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली आपकी संस्था बन गई है। आप भी जुड़े रहिए, धीरे धीरे हम लोग थियरेटिकल की क्लास लाएंगे, थ्योरी पूरा डिटेल में चलाएंगे, और थ्योरी के साथ साथ आपका भी पूरा तैयार करवा देंगे प्यारे भाई। तो चलिए इसी के साथ में बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद भैया, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि प्यारे भाई।